Hello and welcome to my channel. I am Diya Patel and we are here with the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, Unit 1. Okay, so आज हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं केमिस्ट्री का और फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन द हाईलाइटेड पोर्शन. मैंने ऑलरेडी पहले से हाईलाइट कर दिया आपके लिए. सो केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. हमें पता है दैट केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द composition, structures and properties of smallest particle of the universe, that is atoms and its constituent or fundamental particles. ओके, सो हम इसके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, दैन उनके कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ते हैं. अभी हम देखते हैं कि केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हम एक बार देख लेते हैं. सो हम डायरेक्टली जो हाईलाइटेड पोर्शन है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे. सो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हमें ये ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि साइंस के 4 ब्रांचेस हैं. साइंस 4 ब्रांचेस में डिवाइडेड किया गया है, जिसकी फर्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री, सेकंड है फिज़िक्स, थर्ड बायोलॉजी एंड फोर्थ जियोलॉजी. ओके, सो ये 4 ब्रांचेस है जिसमें से हमने डिस्कस किया केमिस्ट्री के बारे में. और केमिस्ट्री एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इन सारे जो ब्रांचेस है उनमें. ओके, और इंटरलिंक्ड है सारे ब्रांचेस के साथ, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने डेली लाइफ के अंदर, हमारी डेली लाइफ के अंदर. सो इधर आप थोड़ा फ़ोन घुमा के देख लीजिए क्योंकि मैं इसको रोटेट नहीं कर सकती. सो इधर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है फूड प्रिजर्वेंट्स के लिए, मतलब खाना जो हम अचार जो हम बनाते हैं उसके प्रिजर्वेंट्स के लिए भी हम केमिकल प्रोसेस को यूज़ करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन में क्रूड ऑयल में भी केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है. देन डिस्ट्रक्टिव गैसेस, मतलब वेयरफेयर, अभी एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ओके, परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए, पता है वो पोखरान में हुआ था टेस्टिंग, मूवी देखा होगा सबने. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारा केमिस्ट्री का यूज़ होता है. सी अभी एग्रीकल्चर में. सो आप सोच सकते हो कि किस तरह से हम केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं. एवरीडे लाइफ में तो ऑब्वियसली होता है. देन कंप्यूटर्स की चिप्स होती है, उसके अंदर होता है, केमिकल के थ्रू उसको बनाया जाता है. मेडिसिन में तो हमें पता है कि कोविड वैक्सीन है, वो भी केमिकल के प्रोसेसेस के थ्रू बनी है. देन शेल्टर, मतलब रहने की जगह, जैसे ब्रिजेस, सीमेंट, ब्रिक्स, वो सब हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं. ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस. सो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो इधर खींच के बताई गई है. और हम नेचर ऑफ मैटर पे जाते हैं, जो हमारा पोर्शन CBSE ने डिलीट किया है, लेकिन फिर भी हम एक बार ओवरव्यू कर लेंगे. सो नेचर ऑफ मैटर क्या है. छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर इज़ समथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. पढ़ रहे हो सब, छोटे थे तब के पढ़ा है ना सबने, ऑब्वियसली सबने पढ़ा होगा. So presence of matter can be felt by one or more of our senses. मैटर सिंपली उसके 2 टाइप्स होते हैं, फिज़िकल है और एक केमिकल है.
अभी जो फिज़िकल है उसमें हम देखने वाले हैं उसके हाँ, इसमें 3 ही दिए हैं स्टेट्स, लेकिन एक्चुअल में होते हैं 5 होते हैं। तो इसमें दिए हैं सॉलिड स्टेट। ओके, हम हाईलाइट अलग कलर से करते हैं सो आपका मेमोरी पावर बढ़े। सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट डिफाइनाइट शेप में होता है, उसका वॉल्यूम भी डिफाइनाइट होता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं वो टेबल, चेयर, टाइल्स, वॉल। ओके, और देखेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का रिफाइनाइट वॉल्यूम होता है लेकिन उसका रिफाइनाइट शेप नहीं होता, वो हमें पता है। पानी ले लो, नींबू पानी ले लो, चाय ले लो, देन मिल्क ले लो, उसके बाद कोई भी जूस ले लो, थिक शेक्स ले लो। ओके, सॉरी गाइस, वो थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो गया था, सो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा था लिक्विड स्टेट के बारे में, सो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से वो मिट गया। लिक्विड स्टेट डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है और डिफाइनाइट स्टेट शेप होता है उसका। अभी हम एग्जांपल ले सकते हैं लिक्विड्स के सारे, कि सिंपली हम लिक्विड्स ही बोलेंगे और क्या हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम इनोवेशन कलर लेंगे। गैसियस स्टेट का हम देखेंगे। सो हमें पता है कि गैसियस स्टेट का डिफाइनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता और शेप भी नहीं होता, और जिसके एग्जांपल हमें भर भर के मिल जाते हैं अगर आप पीरियोडिक टेबल खोले तो। ओके, सो ये सब चीज़ देखनी चाहिए। अभी हम पार्टिकल नेचर को पढ़ने वाले हैं। पार्टिकल नेचर क्या होता है वो हम देखेंगे। As we know, matter is made up of particles. In terms of particle, concepts of matter in solid, the particles are closely packed and empty space between them are very small. कि सॉलिड की अगर बात करने जाए तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैं इरेज कर देती हूँ ये। सो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसके अंदर स्पेस नहीं होती, उनके अंदर का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी ज़्यादा होता है। ड्यू टू close packing of particles, they can only vibrate after their fixed position. ओके, सो उनका मोशन नहीं होता, उनका सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है। ड्यू टू फिक्स पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, दे हैव हाईली ordered arrangement and this gives definite regular shape of crystal. Okay, so उनका जो शेप होता है वो एकदम क्रिस्टल टाइप होता है। रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड इज कॉल्ड लैक्टाइस। ओके, सो रेगुलर जो अरेंजमेंट होती है सॉलिड के अंदर उसको हम बोलते हैं लेटाइस। लाल से कर देती हूँ ताकि वो आपको डिफरेंट लगे कि वो एक डिफरेंट चीज़ है जिसको हमें अलग से देखना चाहिए। ओके, सो थोड़ा सॉलिड है वो, हम क्या देख लेंगे। सॉलिड है डिफाइनाइट शेप, डिफाइनाइट वॉल्यूम। ओके, देन लिक्विड का देख लेते हैं। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। क्या होते हैं? लूजली पैक्ड, एम्प्टी स्पेस होती है उनके अंदर, और वो उनका थोड़ा साइज भी बड़ा होता है। उनका साइज बड़ा होता है। ड्यू टू लूज पैकिंग द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम आर रिलेटिवली वीक। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है?
वीक होता है. There are no weak enough to, okay, these are no weak enough to allow the particle to separate from one another. So हम देख सकते हैं कि liquid have no definite volume, have definite volume but no definite shape. Gaseous में अगर हम देखने जाए तो particles are very loosely packed. इसमें तो बहुत ही loosely packed होते हैं. As a result, the attractive force between the particles are very very small. ओके, सो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, और उनकी जो मूवमेंट होती है वो इजी एंड फास्ट होती है. एंड दे कैन मूव टू ईच कॉर्नर ऑफ द वेसल. देयरफॉर gaseous do not have definite shape but have definite volume. ओके, सो यहाँ तक समझ में आया सबको. सो सी, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो ये चीज़, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैशियस है. एनोटेशन में ये ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होगी क्योंकि हार्ड है ये सब करना, हाथ से करना तो बिल्कुल इजी नहीं है. दिस 3 स्टेट्स ऑफ, आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम हियर, आप देख सकते हो मैं इधर से रीड कर रही हूँ ये पॉइंट से. दिस 3 states of matter are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure. तो हमें पता है कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सो जैसे इधर ध्यान दो, सॉलिड है तो अगर हम उसे हीट देंगे, अगर हमने उसे हीट दी, चलो अलग वे में आपको सिखाती हूँ. हीट कौन से कलर की होती है, लाल कलर की. लाल किया, हीट दी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. लिक्विड को और ज़्यादा गर्म किया, पानी लिया, जैसे मैं आइस क्यूब लिया, आइस क्यूब को गर्म तवे में रखा तो वो पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा. उसको हीट दी इसलिए पानी बन जाएगा. और हीट दी, थोड़े टाइम के बाद वो उड़ जाएगा, गैसियस बन गया. ओके, तो इस तरह से और हीट दी तो वो गैसियस बन जाएगा. उसके बाद अगर हम गैसियस को कूल किया, अगर हमने कूल किया मतलब हमने वो क्या किया कि वो जो वेपर थे वो उड़ जा रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उसे एक डब्बे में रख दें. डब्बे में उसे रख के हम उसे ठंडा होने के बाद वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. कभी देखा है कि कुछ गर्म चीज़ें अगर बनाई है तो उसके आजू बाजू वो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, तो वो ठंडा होता है तो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, तो इसीलिए ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. और अगर हम लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा किया, अगर बर्फ़ कैसे बनाते हो, बर्फ़ बनाना तो सबको आता होगा. तो लिक्विड को अगर हम पानी को अगर हम अगर हमें आइस क्यूब्स बनाना है तो फ्रीज़र में रख देना पड़ेगा. उसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा. उसको टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे अगर हम उसका, तो हम उसे आसानी से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज इट्स कंपोजिशन. सो अभी केमिकली हम अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो 2 टाइप से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. अभी हम करने वाले बात प्योर सब्सटेंस की. प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. कैसे पार्टिकल्स? सिंगल टाइप्स. समझ आया? All the constituent particles of pure substance are same in their chemical nature. प्योर मतलब हम तो प्योर कब बोलते हैं? प्योर गोल्ड हम बोलते हैं. प्योर गोल्ड तब बोलते हैं जब वो गोल्ड का जो ज्वेलरी होता है उसके अंदर गोल्ड के अलावा कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम और कुछ ऐड ना किया गया हो,
तब हम उसे गोल्ड कहते हैं। प्योर मिल्क, हम एडवर्टाइजमेंट में अक्सर देखते रहते हैं कि वो लोग प्योर मिल्क ऐसे एडवर्टाइज़ करते हैं, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने दूध में कोई मिलावटी चीज़ नहीं मिलाई। जैसे पानी है वैसे कोई चीज़ उन्होंने मिलाई नहीं है, वो एक प्योर फॉर्म में उन्होंने दूध को बनाया है अपनी इंडस्ट्री में। तो हम वैसे पार्टिकल्स को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल देखा, ये हाईलाइट कर रही हूँ। तो ये एग्जाम्पल्स है, अगर आपको याद रखने हैं तो मैंने जैसे याद रखा है वैसे आप याद रख सकते हो। अक्सर मैं तो एग्जाम्पल से याद रखती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से हम जितना याद रखते हैं उतना हमें ज़्यादा याद रहता है। अभी वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। Like all other pure substance, behave in a single substance having a fixed chemical composition. उनके ओके, सो हाइड्रोजन, अगर हम पानी चाहिए तो पानी का एक फिक्स कंपोजिशन होता है। वो क्या होता है वो सबको पता है, दैट उसका कंपोजिशन H2O है। पता है ना सबको? हाँ, तो उसका कंपोजिशन सबको पता है, दैट H2O है उसका। सिमिलरली ग्लूकोज में भी कार्बन के जितने, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मुझे पहले आपको बताना है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। सो उसमें भी फिक्स कंपोजिशन होगा। जैसे 6 कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के 6 ही है। तो इसमें आप अगर कितने भी ग्लूकोज के एटम्स को ढूंढो उसमें कार्बन के 6 ही मिलेंगे, हाइड्रोजन के भी 12 ही मिलेंगे और ऑक्सीजन के 6 ही मिलेंगे। इससे कम ज़्यादा ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। तो इसमें से ये चीज़ बताइए कि उसका फिक्स कंपोजिशन है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल। अब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको याद रखनी है कि फिज़िकल मेथड से जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, सो जैसे फिज़िकल प्रोसेस कौन सी, जैसे फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, ओके, वो सारी प्रोसेस के थ्रू हम जो प्योर सब्सटेंस है उसको सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस में कुछ मिलावट ही नहीं है, तो हम उसे सेपरेट कहाँ से करेंगे? ओके, सो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। अभी 2 टाइप्स है इसके 2 टाइप्स है। उसको हम कौन से कलर से लाइट ग्रीन ले लेते हैं। उसके 2 टाइप्स है प्योर सब्सटेंस की, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अभी एलिमेंट क्या है वो देख लेते हैं। एलिमेंट सिंपली है एक सिंपलेस्ट फॉर्म प्योर सब्सटेंस का। एलिमेंट तो हम पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल पूरा किससे भरा हुआ है? एलिमेंट से। और किससे? ओके, एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट टोटल 118 एलिमेंट हमें आज तक जानकार हुए हैं। ओके, और जिसमें से 92 तो नेचुरली ऑकरिंग है। ओके, सो ये चीज़ की जानकारी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद होना चाहिए कि 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में है, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दूँ तो वो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। 20 तक मैंने बोल दिए और ये आपको भी याद रखना है। ओके ओके, so simplest form of pure substance which can neither be decomposed into
nor built from simpler substance by ordinary physical chemical method. एलिमेंट वो अगर है तो है, ना ही हम उसे मिटा सकते हैं, ना ही हम उसे बना सकते हैं। वो एक चीज़ है तो है, मिटा नहीं सकते, बना भी नहीं सकते। ओके। और एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जैसे हमें पता है, अगर आपको जानना है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, सो ये सारे जो है वो एलिमेंट्स है। हम इसे क्या बोलते हैं? इसको और कुछ नहीं, एलिमेंट्स ही बोलते हैं। तो सिंपली एलिमेंट्स यही होता है, कुछ नहीं होता। और अभी ये चीज़ हाईलाइट कर देती हूँ, मैंने जो बोला वो ही था। 118 एलिमेंट्स है, उसमें से 92 क्या है? नेचुरली ऑकरिंग है। और ऑल द एलिमेंट्स डू नॉट ऑकर इन क्रस्ट ऑफ अर्थ इन इक्वल पोर्शन। अभी अर्थ के अंदर तो इक्वल पोर्शन में नहीं मिलेंगे, बट अबाउट 20 एलिमेंट्स मेक्स अप 99% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट आर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड कार्बन एंड एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे जो एलिमेंट्स है उससे अर्थ का 99% भरा हुआ है। अर्थ 99% इन एलिमेंट्स में से भरा हुआ है। अभी एलिमेंट्स हमने पढ़ा तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। मेटलॉइड्स क्या है? मेटल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, जनरली सॉलिड होते हैं और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसमें भी। मेटल एंड नॉन मेटल टेंस में पढ़ा है बच्चे, है ना? बस ब्राइट होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, सोनोरस होते हैं, रिजिड होते हैं, कंडक्ट करते हैं हीट, इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। पता है सब? मेलेबल मतलब शीट्स में और डक्टाइल मतलब वायर्स में। एग्जाम्पल्स क्या है? कॉपर, आयरन, सिल्वर। 80% मेटल्स है। 80% ऑफ द मेटल्स आर नोन। अभी नॉन मेटल देख लो। नॉन मेटल के लिए हम डिफरेंट कलर लेते हैं। नॉन मेटल क्या है? नॉन लस्ट्रस है, ब्रिटाइल है, नॉन पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जाम्पल्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबको पता है? पता है ना? मेटलॉइड्स क्या है? जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हो, मेटल और नॉन मेटल दोनों। ये भी पता होगा सबको। कैरेक्टरिज कॉमन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एग्जाम्पल है सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मुथ, एंटीमोनी, आर्सेनिक। और ये हाईलाइटेड चीज़ नोटबुक में लिखनी है, सिर्फ देख के हाँ चलो समझ में आ गया, ये चीज़ तो बिल्कुल मत करना। मैं एक कलर चूज़ कर लेती हूँ अपने हाइलाइटर के लिए। अभी कंपाउंड देख लो। कंपाउंड क्या होते हैं वो हम देख लें। अभी हमने पढ़ा था दैट प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो कंपाउंड एक टाइप है प्योर सब्सटेंस का। सो हम देखते हैं। तो प्योर सब्सटेंस containing two or more than two elements combined together in a definite portion। मैं हाईलाइट कर रही हूँ, प्योर सब्सटेंस containing two or more than a pure substance containing two or more than two combined together in a definite portion of mass and which can be decomposed into its constituent element by suitable chemical methods।
ओके, सभी हाईलाइट कर रही हूँ जो इसमें मेन है वो लाल से। प्योर सब्सटेंस मतलब टू और मोर एलिमेंट से बना हो, इसके कॉम्बिनेशन से, जिसका डिफाइनाइट पोर्शन हो, उसका डिफाइनाइट पोर्शन हो, और उससे हम ब्रेक कर सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, किसकी प्रोसेस के थ्रू? केमिकल मेथड्स के थ्रू। ओके, सो ये डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो, जैसे हम अगर एग्जांपल ले वाटर का जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2O। सो हमें पता है कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स है, और उसका रेशियो अगर ऑक्सीजन के साथ लेने जाए, मतलब ये तो एलिमेंट्स की बात है कि इसका 2 एलिमेंट है, इसका 1 एलिमेंट, इसका रेशियो 2:1 होगा। अगर हम मास की बात करें, तो हाइड्रोजन का कितना होता है मास? 1, तो 1 × 2 करें, और उसका रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 + 8, 8 × 2 कर दे इसको भी, तो ये क्या हो गया? 2:16। क्या गया? सॉरी, 1:8 आया। बस यही चीज़ थी इसके अंदर। अगर मास का हम निकाले तो इस तरह से होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते चलो, सॉरी, CO2। कार्बन का मास क्या होता है? 12। रेशियो क्या किसके साथ निकालना? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन एलिमेंट का मास कितना होता है? 16। तो 2 का कितना होगा? 32। 4 3 4 8 आगे कट होगा नहीं, तो इसका क्या होगा? रेशियो 3:8। ऐसे मत लिख देना अभी ये चीज़ तो सबको आनी चाहिए कि ऐसे 8:3 ना लिख दे। जहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का ही आना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे या कार्बन का ही आना चाहिए। ओके, अगर ये चीज़ लिखी तो ये तो रॉन्ग है, सरासर रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। ओके, सो समझ आया होगा सबको। अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड कौन से टाइप में होते हैं वो देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, these are the compound which are obtained from नॉन लिविंग सोर्सेस। अभी नॉन लिविंग सोर्सेज में से जो मिलते हैं लाइक रॉक, मिनरल एक्सेट्रा, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, ये सब हमें मिलता है नॉन लिविंग थिंग से, जिसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में these are compound which are obtained from living source। सिंपली अगर ये नॉन लिविंग से मिलता है तो ये लिविंग से मिलता है, नाम से पता चल जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट, वैक्सेस, प्रोटीन एक्सेट्रा। मिक्सचर्स के बारे में देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर।
हाँ, सो मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि मैटर दो टाइप के होते हैं, प्योर होते हैं या तो फिर मिक्सचर्स होते हैं। प्योर में हमने देखा था, प्योर के दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड एलिमेंट्स, वो हमने देख लिया। ओके, एलिमेंट में हमने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स देखे। देन कंपाउंड में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये देखा, राइट, अभी अभी हमने पढ़ा। सो ये सब आपको याद रहना चाहिए। अभी हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर्स। इसके लिए लेट मी चूज सम highlighted color. Yeah, I'll choose this. तो मिक्सचर्स मतलब जो प्योर ना हो, वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ से, एक या दो से ज़्यादा चीज़ों से बना हुआ हो। ओके, सो ऑब्वियस है, हम मिक्सचर से हम उसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो क्या होगा। और ऑल्दो आपने 9th में पढ़ा है, फिर भी mixtures contain more than one kind of pure form of matter known as substance. सिंपली ये टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंस का एक कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ही होगा, मिक्सचर होगा। हाँ, मिक्सचर बोल सकते हैं। द कंपोजिशन of mixture may vary to any extent. ओके, ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मिक्सचर जस्ट सेकेंड, मिक्सचर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी भी हो सकते हैं। ये याद रखना, ये जो मैंने बनाया है याद रखना, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, याद रख लेना। मतलब कभी कभी बच्चों को सवाल उठते हैं ऐसे। ये बुक में सब कुछ दिया डिटेल में, इसीलिए मैं ये बुक प्रिफर करना चाहती हूँ। ओके, सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। ओके, तो उसको हमसे उसके कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। उसके अंदर जो सब्सटेंस से लाइक प्रेजेंट है और जिससे वो बना हुआ है, उसे हम कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन इधर दी गई है, अ कंपोनेंट ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड इन एनी प्रपोर्शन। ये थोड़ा डार्क कर देती हूँ, एनी प्रपोर्शन, और अभी फिर से लाइट कर देती हूँ। सो दैट द कंपोनेंट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। कोई भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। सी, अब मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, बस ध्यान रख लेना, कोई भी प्रोपोर्शन में हो सकते, इसीलिए तो इन्फिनिटी होते भाई। समझ आया? ऐसे थोड़ी ना इन्फिनिटी में होते हैं भाई। मिल नहीं रही मुझे कलर अच्छे वाले। चलो ठीक है, कोई भी ले लेते हैं। अभी मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं। ओहो, मोटी सी पेन आ गई बीच में। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। देख लो इधर, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इसको माइक्रोसॉफ्ट स्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते, माइक्रोसॉफ्ट बोल दिया मैंने, माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम नहीं देख सकते। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। Some examples of homogeneous mixtures are air,
air, gasoline, seawater, brass, etc. Air is homogeneous mixture of number of gases. ओके, सो हमें पता है कि एयर बहुत सारे गैस से बना हुआ है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओके, और एक्सेट्रा. द कंपोजिशन ऑफ एयर इज सेम एवरीवेयर. सो वो जो कंपोजिशन जो होगा वो सेम तो होगा सारी जगह पे, राइट. अभी देखते हैं कि हेट्रोजीनियस क्या होता है मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो नॉन यूनिफॉर्म होता है. अ मिक्सचर, ये याद रखना, होमोजीनियस, यूनिफॉर्म, हेट्रोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म. वो वर्ड से हमें पूरा डेफिनेशन खुद से बना लेना है. दिस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्ट्स विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन. ओके, उसके कंपोजिशन अलग हो सकते हैं और दो या दो से ज़्यादा पार्ट के हो सकता है. ओके, सो दिस हैव विजिबल बाउंड्रीज. इसके बाउंड्रीज विजिबल होती है, सेपरेशन किया. अगर है जैसे एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स, कॉमन सॉल्ट एंड सल्फर. ओके, जैसे हमने, अगर सैंड है, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर हमने ये सैंड डाली और सैंड के ऊपर पानी डाला, मिक्स नहीं होगा ये दोनों. इनकी बाउंड्री जो है दिखेगी, मिक्स नहीं होंगे, कभी नहीं मिक्स होंगे. हम उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये तो सिंपल सी चीज़ है यार, आपको पता होनी चाहिए. अभी कंपाउंड और मिक्सचर्स में क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे. कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से बना होता है और मिक्सचर 2 और मोर एलिमेंट या कंपाउंड के मिक्सचर्स से बना हुआ है. ये सिर्फ एलिमेंट से बना हुआ होता है, लेकिन ये कंपाउंड और एलिमेंट दोनों से बना हुआ था. कंपाउंड कंटेन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो. एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है. भाई कंपाउंड के जो मिक्सचर का जो रेशियो है वो मे भी फिक्स्ड होता है, वो मे बी प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो, वेरिएबल हो सकता है. ओके, इट इज़ वेरिएबल, मतलब वो चेंज हो सकता है. कंपाउंड हैज़ डिफाइनाइट फॉर्मूला. फॉर्मूला डिफाइनाइट होता है, सबको पता है, H2O का H2O ही रहेगा. मिक्सचर डू नॉट हैव डिफाइनाइट फॉर्मूला, डज नॉट हैव डिफाइनाइट फॉर्मूला. मुझे क्यों लगता है इसको अलग करना चाहिए, कोई नहीं. A compound is always homogeneous and has some composition throughout. इसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसलिए वो होमोजीनियस होता है. मिक्सचर दोनों हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. Chemical reaction takes place and therefore the formation of compound takes place with absorption or evolution of energy. Chemical reaction होती है, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. ओके, मिक्सचर्स में कुछ नहीं होता ऐसा कुछ. अरे, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट. के जो प्रॉपर्टीज और डिफरेंट होती है, मतलब हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी थी पहले वो H2 बनने के बाद पूरी बदल जाती है, लेकिन मिक्सचर्स में प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलती, वो सेम रहती है. फिज़िकल मेथड से हम उसे अलग नहीं कर सकते कंपाउंड को, हमें उसे केमिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा. मिक्सचर्स को हम फिज़िकल मेथड से अलग कर सकते हैं. कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, इसका फिक्स नहीं होता.
तो आज हमने ये सब चीज़ें देखी। हमने मैटर देखा, फिज़िकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन देखा, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। और मैं 2 बताना भूल गई, मैं बताने वाली थी लेकिन मैं भूल गई, मैं लिख लेती हूँ। बोज आइंस्टाइन, ये इतनी जगह में नहीं आएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं बोल देती हूँ। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा, ये दोनों आते हैं इसमें। उसके बाद सॉरी, मेरी थोड़ी साइज़ की प्रॉब्लम हो गई है। प्योर सब्सटेंस देखे, मिक्सचर्स देखा, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ा। एलिमेंट में हमने मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल देखा। कंपाउंड में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक देखा। होमोजीनियस मिक्सचर्स में हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस देखा। सो ये सारी चीज़ हमने आज देखी। हम नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो में ये कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। So till then, stay tuned. Please like, share and subscribe my channel. And so, bye bye. See you.